नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में आपको काव्य स्वरूप पढ़ा है। इस वीडियो के माध्यम से हम काव्य हेतु बताने जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ बैठ जाइए, अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के, जिससे लिखते जाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आप देख पा रहे हैं काव्य हेतु, आपकी चर्चा होगी काव्य हेतु पर। काव्य हेतु से जो बनने वाले प्रश्न वो आपके सामने है। जैसे पूछा जा सकता है कि काव्य हेतु कितने माने गए हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। या काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं, तो इसका आंसर आपको देना है 3 प्रकार के। ये भी कौन कौन है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये काव्य हेतु। इसके बाद अब देख रहे हैं ये प्रतिभा। अगर यदि किसी ने पूछ लिया प्रतिभा कितने प्रकार के हैं, प्रश्न है कि प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है, तो प्रतिभा 2 प्रकार की है, सहजा और उत्पाद्या। क्या है? सहजा और उत्पाद्या, जिसे हम जन्मजात या देवाराधन या मंत्र बल या अध्ययन जंग्य। अब इसके बाद अगला प्रश्न बनता है प्रतिभा के 2 भेद कौन कौन? सहजा और उत्पाद्य किसने किया है? जो सहजा के जो भेद है उसने किसने किया है? तो उसका उत्तर है भैया रुद्रट। क्या है? रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, सहजा और उत्पाद्य। अगला प्रश्न देख ले रहे हैं कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि उक्ति किसकी है? क्या? लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि उक्ति किसकी है? तो ये है वामन की। किस कवि की है? ये उक्ति किसकी है? वामन की। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्राकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? ये किस कवि ने किया है? काव्य हेतु के बदले काव्यांग का जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको किस आचार्य ने लोक विद्या प्राकीर्ण काव्य हेतु माना है? किस कवि ने? तो ये कवि हैं, आप देख रहे हैं वामन कवि हैं, जो काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु माना है, वो भी लोक प्राकीर्ण काव्य के रूप में। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि काव्य हेतुओं के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? उद्भावना क्या है? कौन कौन है? शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। मौलिक कि राजशेखर ने मौलिक उद्भावना जो हेतुओं के बताए हैं, शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। अगला प्रश्न बन सकता है कि स्मृति क्या है? स्मृति, मति और प्रज्ञा। देख पा रहे हैं स्मृति, मति और प्रज्ञा ये क्या है? बुद्ध के 3 प्रकार हैं। किसने माना है? राजशेखर ने। प्रश्न घूम भी सकता है यदि पूछ लिया जाए कि बुद्ध के कितने प्रकार हैं, तो बुद्ध के कितने प्रकार हैं तो हमको जब याद रहेगा, हमने पढ़ा होगा तो तुरंत बताएंगे कि बुद्ध के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? स्मृति है, मति है और प्रज्ञा है। यदि पूछ लिया जाए इन तीनों का प्रकार किसने माना है, तो आपको बताना है कि राजशेखर। अब देख रहे हैं सहजा, आहार्य और औपदेश की प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रमशः 3 कोटि। कौन कौन 3 कोटि हैं? सारस्वत, आभ्यासिक और अपदेशिक का निर्धारण किसने किया है? मतलब जो सहजा और आहार्य औपदेशिकी प्रतिभा के जो ये आधार हैं, इस 3 कोटि में जो
सारस्वत, आभ्यासिक और आवेशिक का निर्धारण किसने किया, किस आचार्य ने किया है? तो इसका आंसर होगा राजशेखर। क्या है? राजशेखर। अगला प्रश्न ऐसा बना है कि काव्य हेतुओं के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? कौन सा कथन है? सख्त निपुणता लोक शास्त्र का वाद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्रु उद्भवे। क्या? इति हेतुस्तुद्र उद्भवे। ये है, ये जो सूत्र है ये किसका है? तो ये है आचार्य मम्मट का। किसका है? आचार्य मम्मट का। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? मतलब प्रतिभा को जो काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने वाले, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने वाले या मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? तो ये भैया पंडित राज जगन्नाथ है। पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रतिभा को नवोन्वेषशालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? प्रतिभा को नवोन्वेषशालिनी प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? तो भट्टतौत। क्या है? भट्टतौत है भैया, भट्टतौत। अगला प्रश्न है प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा है? ये अभिनव गुप्त ने कहा। किसने कहा है? अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है? या किसी दूसरी प्रकार से पूछ लीजिए कि मध्यकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किसने किया है? तो आपको लिख देना है कुलपति, क्योंकि हमने देखना है कि मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति ने ही सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया है। ठीक है, दोनों प्रकार से प्रश्न समझ में आ गया। अब अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।